अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये बात तो अब सबके इल्म में है कि दुबई की जो सूरत हाल है वो कोरोना वायरस के बाद वैसी नहीं रहेगी जैसी कोरोना वायरस से पहले थी। यानी दुबई एक रोशनियों का शहर था, वहां तरक्की हो रही थी, वहां पर रोजगार के बहुत ज्यादा मौके थे, वहां पर होटल इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, वहां पर टूरिज्म फ्लरिश कर रहा था, वहां पर की शॉपिंग मॉल में गहमा गहमी थी। साल में करोड़ों अफराद दुबई का विजिट करते थे जिससे अरबों दरम वहां की इकॉनमी को फायदा होता था। अब सूरत हाल ये नहीं है और यही वजह है कि आए रोज वहां के हुक्मरानों को, लोगों को ये एहसास दिलाना पड़ता है अपने बयानात के जरिए कि इंशाअल्लाह वो एक मरतबा फिर इस बहरान से पहले से ज्यादा मजबूत और सुरखरू होकर निकलेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आज एक मरतबा फिर दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एक बयान दिया है और ये बयान उन्होंने दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन के जो ओनर हैं एमिरेट्स ग्रुप के लिए दिया है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि एमिरेट्स ग्रुप्स जो कि एमिरेट एयरलाइन और डनाटा का ओनर है कि वो इस बहरान से पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। यहां पर मैं ये जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि एमिरेट्स एयरलाइन या एमिरेट ग्रुप ने ग्रुप ने ऐलान किया है कि इस ग्रुप ने इस साल यानी एक साल में जो कि 31 मार्च को खत्म हुआ 1.7 बिलियन दरहम का मुनाफा कमाया, यानी 1 अरब 70 करोड़ दरहम का मुनाफा कमाया एमिरेट्स ग्रुप ने। और इसमें 1 अरब का जो मुनाफा है खालिस्तान वो एमिरेट्स एयरलाइन का है। ये बहुत बड़ा मुनाफा है, लेकिन सूरत हाल अब जिस तरह आगे डेवलप हो रही है इसके लिए आज दुबई के हुक्मरान को ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो एमिरेट ग्रुप और एमिरेट्स एयरलाइन की हौसला अफजाई करें, लोगों का एतमाद इस एयरलाइन और इस ग्रुप में बहाल करें। इसलिए उन्होंने ये हौसला अफजा बयान दिया कि एमिरेट्स एयरलाइन जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है और दुनिया की लीडर है, वो दोबारा अपने आप को मजबूत पैरों पर खड़ा करते हुए एक मरतबा फिर फिजाओं में उड़ेगी, मजीद बिजनेस कमाएगी, उसके बिजनेस में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। और एमिरेट्स एयरलाइन ने यह ऐलान किया है कि जो कि खुश आइंद ऐलान है कि वो आइंदा आने वाले जो महीने हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी मजीद, ताकि उसका ना सिर्फ बिजनेस बढ़े बल्कि जो उसके कस्टमर्स हैं उनका एतमाद भी उस पर बहाल हो। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जो एमिरेट्स एयरलाइन की तरक्की के लिए या डेवलपमेंट के लिए या उसकी ज़रूरियात के लिए ऐसे फैसले या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि पोस्ट कोरोना वायरस जिसे कहते हैं कि यानी कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाद ताकि ये एयरलाइन इसने जो लॉसेस किए हैं ना सिर्फ उनको रिकवर करे बल्कि फ्यूचरिस्टिक इसका यानी मुस्तकबिल का लाए अमल ऐसा हो कि ये एयरलाइन एक मरतबा फिर दुनिया पर राज करे। इसके लिए एयरपोर्ट्स पर सहूलियात, इसके लिए अब मैं आपको बताऊं कि जो फेस रिकग्निशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, मुख्तलिफ रोबोट्स एयरपोर्ट्स पर काउंटर्स पर रखे जाएंगे जो चलते चलते आपका बुखार चेक कर लेंगे। आप रोबोट्स के जो रोबोट्स के सामने अपना पासपोर्ट रखेंगे तो दूसरी तरफ से मुमकिन है आपका बोर्डिंग कार्ड निकल आए। यानी वहां पर इंसानी अमले की तादाद में कमी होगी, रोबोट ज्यादा होंगे, यानी आपका इंसानों से इंटरेक्शन कम से कम होगा ताकि कोरोना वायरस का ख्याल भी रखा जाए और उसके फैलाव से बचा भी जाए। इसी तरह जो एयरक्राफ्ट है यानी जो जहाज है एमिरेट्स एयरलाइन के, उनको भी रिफर्बिश किया जा रहा है, रीमॉडिफाई किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि उसके अंदर भी जहाज में भी जब मुसाफिर बैठें तो सोशल डिस्टेंसिंग हो और जिसे हम कहते हैं समाजी फासला भी बरकरार है। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं एयरलाइन इंडस्ट्री के हवाले से, मैं कोई अलग से इस पर वीडियो भी करूंगा, वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि अगर जुलाई में परवाजें शुरू होती हैं एयरलाइंस की या सितंबर में शुरू होती हैं तो दिसंबर या जनवरी तक के जो एयरलाइंस के किराए होंगे उनमें 35% तक कमी या डिस्काउंट दिया जाएगा, किरायों में कमी होगी। लेकिन अगले साल जून के बाद इन किरायों में बतदरीज
इजाफा किया जाएगा और आप देखेंगे कि 25% किरायों में इजाफा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख रुपए का जो टिकट है जो मार्च से पहले आपको दस्तयाब था, वो मुमकिन है सितंबर में आपको 75,000 रुपए का मिले, लेकिन अगले साल मार्च के बाद वही टिकट आपको 1,25,000 रुपए में दस्तयाब होगा। उसकी वजह यह है कि एयरलाइंस के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, दीगर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लवाजमात हैं जो कि एयरलाइंस में मुतारफ करवाए जाएंगे। लिहाजा जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त दुबई के हुक्मरानों की हत्तल वसा ये कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरह अपनी एयरलाइन को दोबारा फिजाओं में बुलंद करें, उड़ता करें, और उसके बाद एयरलाइन अगर फिजा में जाएगी तो दुबई में टूरिस्ट दोबारा वापस आएंगे, वहाँ का रुख करेंगे, टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, वहाँ के होटल जो इस वक्त वीरान हैं वो आबाद होंगे। इस पर मैं कम से कम 2 से 3 वीडियोस मजीद करूँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।